नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विद थीम में। साथियों, महानिदेशक महोदय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है जिसमें अगस्त माह में एक कार्यक्रम कराने की बात कही गई है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन सा कार्यक्रम कराना है जिसको महत्वपूर्ण की श्रेणी में रखा जा रहा है। सभी अधिकारी, सभी ARP, डाइट मेंटर, शिक्षक संकुल, सभी साथी जो है इसको बहुत ही इस पर महत्ता देते हुए इसको कराने की बात करी जा रही है। तो ये कौन सा कार्यक्रम है, इसको कराने में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना है, साथ ही उस कार्यक्रम की तिथि में कौन से महत्वपूर्ण आपको करने हैं, इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो पत्र है महानिदेशक महोदय का है। इन्होंने ये पत्र जो है सभी जिला के बेसिक शिक्षा अधिकारी को संबोधित किया हुआ है। इस पत्र में लिखा हुआ है परिषदीय विद्यालयों में अभिभावक अध्यापक की बैठक आयोजित करने के संबंध में, यानी कि जो PTM है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो इसके विषय में ये कहा जा रहा है। और इसमें कौन कौन से विशेष बिंदुओं को रखने की बात करी जा रही है उसको देखिए। इस आदेश के अगर प्रमुख बिंदु की बात करी जाए तो इसमें जो एक विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं उसके संबंध में बात किया जा रहा है कि एक पारस्परिक संवाद होना चाहिए शिक्षक और अध्यापक के बीच में। उसी के आधार पे, उसी के क्रम में कह रहा है कि अगस्त 2022 में प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट एवं KGB विद्यालयों में स्थानीय स्तर पर विद्यालयों में अभिभावक अध्यापक पेरेंट्स टीचर मीटिंग की बैठक आयोजित की जानी है। ठीक है। बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं कार्य पुस्तिका तथा DBT के माध्यम से यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, स्वेटर, जूता मोजा एवं स्टेशनरी आदि के क्रय के संबंध में संबंधित धनराशि अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खाते में प्रेषित किए जाने की प्रक्रिया आदि की जानकारी दी जानी है। ठीक है। तो इसमें किताबें, DBT के संबंध में चर्चा करी जा रही है। साथ ही जो इसमें ये कहा जा रहा है कि निपुण भारत, जो एक निपुण भारत मिशन चला हुआ है, उस पर आपको जो है अभिभावकों से चर्चा करनी है। ठीक है। इसमें मैं यहाँ पे एक भी बात आपको जोड़ूंगा कि चौक कार्यक्रम के अंतर्गत आपको निपुण भारत पे, स्कूल रेडीनेस पे चर्चा करनी है। तो जो पहला और दूसरा, इसमें 2 आपको बैठकें आयोजित करानी है चौक के अंतर्गत। तो आप इस दूसरे बैठक को वैसे तो उसके लास्ट में करना है, लेकिन आप इसी बैठक में अन्य अभिभावकों को बुला के उस चौक का भी बैठक का आयोजन कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही कायाकल्प के मूलभूत सुविधाओं के विषय में बात करी जा रही है। ठीक है। अब ये विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों, यानी कि जितने भी हमारे परिषदीय विद्यालयों के स्तर के साथ में कस्तूरबा गांधी, कंपोजिट, अन्य विद्यालयों में जो भी योजनाएं सरकार की संचालित हो रही हैं जिससे हमारे स्टूडेंट लाभान्वित हो रहे हैं, उन योजनाओं पे हमारे साथ ही शैक्षणिक गतिविधियों, शैक्षणिक क्रियाओं के संबंध में भी इस पर चर्चा करने की बात करी जा रही है। अब इसके कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में ये कहा जा रहा है कि आप मुनादी, व्हाट्सएप या विभिन्न प्रकार के माध्यमों से आप अभिभावकों को सूचित करें। ठीक है। उस सूचना के लिए आप कोई भी माध्यम चुन सकते हैं, या तो व्यक्तिगत आप उनसे मिलें, या तो व्हाट्सएप पे अथवा नोटबुक के बच्चों पे लिख के उनको अवगत कराएं। ठीक है। और अधिक से अधिक लोगों को उस कार्यक्रम में आने के लिए क्या करें, प्रोत्साहित करें। इस आयोजन के संबंध में बात करी जा रही है कि खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने अपने विकास खंडों में अवस्थित विद्यालयों हेतु माह अगस्त के तृतीय सप्ताह में, तो ये जो कार्यक्रम कराना है अगस्त में कराना है और इसके तीसरे सप्ताह में कराना है, और इसकी तिथियों का निर्धारण खंड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा करना है और उसको BSA महोदय को क्या करना है, अवगत कराना है। अगर इसके समय की बात करी जाए तो ये कार्यक्रम आपको जब कराना है तो उसका समय जो है 10 बजे से 12 बजे तक होगा। ठीक है। यानी कि 2 घंटे का ये कार्यक्रम आपको संचालित कराना है। बैठक में विद्यालय के समस्त अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। प्रधानाध्यापक अथवा इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा बैठक के संबंध में छात्र छात्राओं के नोटबुक, डायरी आदि के माध्यम से अभिभावकों को बैठक में उपस्थित होने के संबंध में आमंत्रित सूचित किया जाए। बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों का नाम, पदनाम, कार्यरत स्थल, पता, मोबाइल नंबर बैठक पंजिका में अंकित किया जाए। बैठक में पूर्व में आयोजित सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों यथा संगीत, चित्रकला, कविता, कहानी, सृजनात्मक लेख एवं खेलकूद आदि प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। यानी कि जो हमारे बच्चे अपने किसी भी, चाहे उपस्थिति के संबंध में, चाहे किसी भी कार्यक्रम में अगर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको आप उन्हीं अभिभावकों के सामने उसी मंच पे उनको पुरस्कृत भी करें। ठीक है। अब अगर चर्चा की बात करी जाए कि विस्तृत चर्चा किन किन बिंदुओं पे करना है, तो यहाँ पे विस्तृत चर्चा के लिए जो बिंदु है वो DBT के संबंध में करना है, निपुण भारत के संबंध में करना है,
इसके अलावा ऑपरेशन कायाकल्प में जो आपको बताना है कि कितने कितने बिंदु, 19 बिंदुओं में कौन कौन से बिंदुओं पे हमारा विशेष फोकस है, विभाग का विशेष फोकस उसको पूर्ण कराने के लिए, और उनसे आप अवगत कराइए कि इन बिंदुओं पे कार्य कराने की बात चल रही है और ये बिंदु पे कार्य हो गया है। कायाकल्प में किन किन कैसे कैसे कार्य कराने हैं, अपने स्तर से भी आप जो है क्या कर सकते हैं, कुछ अभिभावकों से आप कहें कि वो प्रधान जी से विशेष अपील करें या अन्य माध्यम से भी उसमें जो 19 बिंदु को संतृप्त करने का एक प्रयास है उसको करने की बात वहाँ पे उठाई जा सकती है। साथ ही जो स्कूल आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं उनके संबंध में विद्यालय प्रबंध समिति के वित्तीय अधिकार, उनके जो अभिभावकों या विद्यालय के प्रति उनके क्या दायित्व हैं, इन सारे बिंदुओं पे भी आप उस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब अनुश्रवण होगा। जब ये बैठक हो जाएगा, अभिभावक अध्यापक बैठक के अनुश्रवण हेतु निम्नवत निर्देश हैं। प्रत्येक एआरपी कम से कम 3 न्याय पंचायत के कुल 10 विद्यालयों में बैठकों का अनुश्रवण कर आख्या खंड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। यानी एआरपी महोदय के द्वारा उनका अनुश्रवण करके कि कैसे बैठक का क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं, क्या बैठक में क्या क्या हुआ है, क्या वास्तव में बैठक धरातल पे हुआ है या कागजों में हुआ है, इन सारे बिंदुओं पे उस पर अपनी आख्या खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को देंगे। प्रत्येक एसआरजी कम से कम 3 ब्लॉकों के 10 विद्यालयों का अनुश्रवण कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को देंगे। जो एआरपी हैं वो बीईओ को देंगे और जो एसआरजी हैं वो बीएसए महोदय को देंगे। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा ब्लॉक के कुल 10 विद्यालयों में बैठकों का अनुश्रवण कर आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को, यानी कि एआरपी को भी 10 विद्यालय, एसआरजी को भी 10 विद्यालय और बीईओ महोदय को भी 10 विद्यालय। प्रत्येक जिला समन्वयक कम से कम 2 ब्लॉक के 10 विद्यालय। ठीक है, इनको क्या करना है, 2 ब्लॉक के 10 विद्यालय देना है जिला समन्वयक को, और उनका आख्या बीएसए महोदय को देना है। बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए महोदय को जो है 2 ब्लॉक के 8 विद्यालयों का निरीक्षण करना है और उसका परियोजना निदेशक में उनको आख्या अपनी प्रेषित करनी है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के जो प्राचार्य हैं उनको जो है 2 ब्लॉक के 8 विद्यालयों की बैठकों का अनुश्रवण कर परियोजना निदेशक कार्यालय को उपलब्ध कराने हैं। इसका मतलब ये कि जो ये बैठकें होनी है उसका अनुश्रवण भी होना है। इसके अलावा सहायक शिक्षा निदेशक को भी 2 जनपदों के 8 विद्यालयों को करना है। ठीक है, उसके लिए एआरपी एसआरजी खंड शिक्षा अधिकारियों का संकलन, इसके लिए ईमेल आईडी वगैरह दिया है। बैठकों का फोटोग्राफ प्रेरणा पोर्टल पर एसएमसी मॉड्यूल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। इसको अपलोड भी करना है, तो उसके लिए फोटोग्राफी जैसे कि अन्य कार्यक्रमों का आप करते हैं तो इसका भी आपको करना है। ठीक है, अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये करी जा रही है कि अनुश्रवण में ये बात ध्यान देनी है कि एक ही विद्यालय का अनुश्रवण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा न किया जाए। ठीक है, अब इसके संबंध में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात आ रही है कि जब ये कार्यक्रम होगा तो उसमें वित्तीय खर्च यानी वित्त कहाँ से आएगा। तो बैठक के आयोजन हेतु कुर्सियां, दरी आदि, विद्यालय की साज सज्जा एवं समस्त अध्यापकों के जलपान, चाय आदि की व्यवस्था हेतु प्रति विद्यालय 500 रुपया की दर से राज्य परियोजना कार्यालय से सामुदायिक सहभागिता मद से व्यय की सीमा निर्धारित की जा रही है। यानी कि 500 रुपया इस कार्यक्रम के लिए आपके एसएमसी वाले खाते में क्या हो जाएगा, प्रेषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें 500 रुपया आप निकाल के इस कार्यक्रम के लिए जो भी आपको इसमें लग रहा है कि हमको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, उस 500 रुपये में आपको जहाँ जहाँ खर्च करने की ज़रूरत है, मूलभूत आवश्यकताओं पे उसको आप खर्च करके इस कार्यक्रम को कराना है। तो इसमें जो बिंदुवार जो सावधानियां बरतने की बात करी गई थी, किन किन बिंदुओं पे चर्चा करना है, उस पर अब विशेष ध्यान देंगे। साथ ही इसका अभिलेखीकरण जरूर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जो पीटीएम अगस्त माह के तीसरे सप्ताह में पीटीएम का आयोजन करना है सभी विद्यालयों में, उसके संबंध में चर्चा करी। अगर इसमें कोई आपको दिक्कत आती है, कोई समस्या तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, उसका हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार शिक्षक साथियों।